अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए चॉकलेट टी केक बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ सिर्फ 4 मिनट के अंदर, जो कि तैयार हो जाएगा बनके। और आज मैंने इसको माइक्रोवेव ओवन में तैयार किया है। मैंने आज फ़र्स्ट टाइम इसको माइक्रोवेव में बनाया है। तो मेरे बहुत से सब्सक्राइबर्स की ये रिक्वेस्ट थी कि क्या आप टी केक को माइक्रोवेव में बनाना सिखा सकती हैं। तो जी बिल्कुल, आज मैंने अपने तमाम सब्सक्राइबर्स की रिक्वेस्ट पूरी कर दी है और आज इस केक को मैंने माइक्रोवेव ओवन में सिर्फ 4 मिनट में बनाकर तैयार किया है। तो पर्सनली मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि ये केक बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही ज़बरदस्त और स्पंची बनकर तैयार हुआ है और सिर्फ 4 मिनट में ये केक बनके तैयार हो गया है। बहुत ही कम टाइम में बहुत ही टेस्टी बना है। तो ज़रूर आप लोग इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगी। तो इंशाल्लाह ताला मेरी टी केक रेसिपी की तरह ये रेसिपी भी आपको बेहद पसंद आएगी। तो व्यूअर्स, ईद का गिफ्ट है मेरे तमाम सब्सक्राइबर्स के लिए मेरी ये रेसिपी। तो आप सबको ईद उल फितर की भी एडवांस में बहुत बहुत मुबारक हो और रमज़ानुल करीम की भी। तो चलिए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से ये सॉफ्ट और स्पंजी केक सिर्फ 4 मिनट में बनके तैयार होगा। तो व्यूअर्स, सबसे बड़ी बात यह है कि इसके अंदर हम कोई बटर, कोई बीटर या कोई भी जूसर जग इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसे हम मैनुअली हाथ से ही बनाकर तैयार करेंगे। तो सबसे पहले मैंने केक टिन को थोड़ा सा ऑयल लगा के ग्रीसी कर लिया है। अब इसमें मैं 1 टेबल स्पून मैदा छिड़क दूँगी ताकि एक लेयर सी बन जाए मैदे की तमाम जगह पर। इससे क्या होगा कि केक हमारा चिपकेगा नहीं मोल्ड के साथ। और अगर आप चाहें तो इसके अंदर बटर पेपर भी बिछा सकते हैं, लेकिन अगर आप ये तरीका इस्तेमाल करेंगे तो फिर आपको बटर पेपर नहीं बिछाना पड़ेगा। अच्छी तरह से मैदे की मैंने एक लेयर लगा के सारा एक्स्ट्रा मैदा जो है वो मैंने झाड़ के निकाल लिया है। तो यहाँ पे मोल्ड मेरा रेडी हो चुका है। इसे एक साइड पे रखेंगे और अब चलते हैं केक बनाने की तरफ। एक बाउल के अंदर 2 अदद मैंने अंडे लिए हैं, जो कि रूम टेम्परेचर पर होने चाहिए, फ्रिज के रखे हुए ठंडे नहीं। साथ ही मैं इसमें डालूंगी पाउडर शुगर यानी पीसी हुई चीनी 3/4 कप। 3/4 का मतलब है कि 1 कप में से 3 हिस्से मैंने चीनी ली है और 1 हिस्सा देखें खाली है। अब हम साथ ही इसमें डाल देंगे 1/3 कप कुकिंग ऑयल। आप चाहें तो बटर भी मेल्ट करके यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसके अंदर 1 चुटकी के बराबर नमक शामिल कर दूंगी। इससे क्या होगा कि मीठा हमारा बैलेंस रहेगा, केक बहुत ज़्यादा मीठा नहीं लगेगा। साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी वनीला एसेंस 1/2 टी स्पून। और अगर वनीला एसेंस आपके पास ना हो तो आप इसकी जगह पे इलायची पाउडर डाल लीजिएगा 1/2 टी स्पून, या फिर चॉकलेट एसेंस या कोई और एसेंस भी आप यूज़ कर सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को अब हैंड विस्कर की मदद से एक ही डायरेक्शन में आपने मिक्स कर लेना है। आपने इसे अच्छी तरह से यकजान कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए 5 मिनट तक लगातार हैंड विस्कर को आपने एक ही डायरेक्शन में घुमाते जाना है, यहाँ तक कि ये तमाम चीज़ें वेल कंबाइन हो जाएं, यानी अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। तो बस यहाँ पे देखिए मैंने ना तो किसी जूसर जग का इस्तेमाल किया है, ना बीटर का इस्तेमाल किया है। नॉर्मल हैंड विस्कर जो कि हर एक के पास अवेलेबल होता है, उसके साथ मैंने इस केक को रेडी किया है। तो बहुत ही आसान तरीका मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आज की 12 साल की बच्ची भी अगर बनाना चाहे तो ये केक बना सकती है। तो यहाँ पे देखिए अब मैंने इसके ऊपर रख दी है 1 अदद छलनी और इसमें डाल रही हूँ मैं मैदा। देखिए मैदा मेरा 1 कप पूरा नहीं है, थोड़ा सा ऊपर से कम है। तो अगर आप नॉर्मल वनीला टी केक बना रहे हैं तो आप 1 कप भर के मैदा जो सा है वो इसमें डाल के छान लीजिएगा। लेकिन मैं क्योंकि चॉकलेट केक बना रही हूँ तो मैं इसके अंदर 2 टेबल स्पून कोको पाउडर डालूँगी। तो ये देखिए अब मेरा 1 कप पूरा हो गया है, यानी जो मैदा कम था उसकी क्वांटिटी मैंने कोको पाउडर डाल के पूरी कर ली है। तो यहाँ पे देखिए कोको पाउडर डाल के ये 1 कप के बराबर मटेरियल मेरे पास है। अब मैं इसको छान लूँगी ताकि अच्छी तरह से मैदा और कोको पाउडर जो हैं ये मिक्स हो जाएं आपस में। तो बच्चे क्योंकि चॉकलेट केक ज़्यादा पसंद करते हैं तो इसलिए मैंने इसके अंदर कोको पाउडर ऐड किया है। लेकिन अगर आप चाहें तो सिंपल मैदा डाल के वनीला केक भी इसी तरीके से सेम तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैदा और कोको पाउडर मैंने दोनों इकट्ठे छान लिए थे। और अब मैं इसके अंदर डालूँगी बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून। आपने डालना है, बेकिंग सोडा इस्तेमाल नहीं करना, बेकिंग पाउडर इस्तेमाल करना है। बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो अब इन तमाम चीज़ों को हैंड विस्कर की मदद से एक ही डायरेक्शन में हाथ को चलाते हुए मैं मिक्स करूँगी। आपने डायरेक्शन एक ही रखनी है, इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि डायरेक्शन को चेंज नहीं करना। और इसे मुसलसल घुमाते हुए अच्छी तरह मिक्स कर लेना है कि इसमें कोई भी गुठली या लंप वगैरह बाकी ना रहे। तो यहाँ पे देखिए मिक्सिंग मैंने अच्छी तरह से कर ली है। अब मैंने इसके अंदर डाल दिया है 1/4 कप या फिर 3 टेबल स्पून के बराबर दूध, जो कि बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पर होना चाहिए, ना तो फ्रिज का रखा हुआ ठंडा हो और ना ही गर्म। बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पे दूध था जो मैंने इसके अंदर 3 टेबल स्पून के बराबर ऐड किया है। अच्छी तरह से मैं इस बैटर को मिक्स करूँगी इस दूध के साथ। फिर स्पैचुला को विस्कर को आपने एक ही डायरेक्शन में घुमाना है, इसकी डायरेक्शन को चेंज नहीं करना। और यहाँ पे मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी चेक करवा दूँ, जो कि बहुत ज़्यादा मैटर करती है केक बनाने के लिए। तो बिल्कुल परफेक्ट ऐसी ही रिबन टाइप कंसिस्टेंसी होनी चाहिए आपके बैटर की। इसको पतला बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और अगर किसी को स्टेज पर लगे कि उसका बैटर ज़्यादा पतला लग रहा है तो आप इसके अंदर 1 से 1.5 टेबल स्पून मैदा ऐड करके उसे अच्छे से मिक्स करके
करके इसकी कंसिस्टेंसी को मैनेज कर सकते हैं। तो व्यूअर्स यहाँ पे देखिए मैं इसके मोल्ड में डाल रही हूँ और आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कीजिए, बिल्कुल ऐसे ही आपका भी बैटर गिर के रिबन की तरह फोल्ड होना चाहिए। अगर ऐसी कंसिस्टेंसी परफेक्ट आपके बैटर की है तो इंशाल्लाह ताला बहुत ही ज़बरदस्त सॉफ्ट स्पंजी आपका केक बन के तैयार होगा, चाहे आप उसे माइक्रोवेव में तैयार करें या इसे कढ़ाई में या फिर ओवन में। तो ये देखिए अब मैंने सारे बैटर को डाल दिया है केक मोल्ड के अंदर और इसको अब हम रखेंगे माइक्रोवेव में। हल्का सा मैं इसको पहले टैप कर लूँगी ताकि इसके अंदर से सारे जो एयर बबल हैं वो निकल जाएं। तो ये देखिए मैंने इसे टैप कर लिया है। तो अब इसको चलते हैं माइक्रोवेव की तरफ। तो माइक्रोवेव को मैंने खोल लिया है और ये देखिए मेरा क्योंकि इस वक्त मैनुअल माइक्रोवेव है तो आप अपने माइक्रोवेव चाहे आपका मैनुअल है या आपका डिजिटल है उस हिसाब से आप इसकी सेटिंग कीजिएगा, लेकिन टाइम की सेटिंग आपने सेम इसी तरीके से करनी है, माइक्रोवेव चाहे कोई भी हो। तो सबसे पहले हम टेम्परेचर की सेटिंग करेंगे। तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा पावर वाली पोजीशन है, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर वाली, मैंने उस पर इसको सेट कर दिया है। ये देखिए ऊपर 1 2 3 मैंने तीसरे पे सेट किया है। हल्की स्पीड पर सेट नहीं करेंगे ताकि ये जल्दी से बेक हो। और इसे मैंने टाइम को सेट किया है 4 मिनट पे, यानी टाइमर को 4 मिनट पे किया है। टेम्परेचर को मैंने सबसे तेज़ वाली पोजीशन पर सेट किया है। अब हमने 4 मिनट के बाद इसको निकालना है। तो यहाँ पे देखिए माइक्रोवेव हमारा चलना स्टार्ट हो गया है। तो मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ कि आपको केक अंदर से घूमता हुआ नज़र आए, लेकिन एक तो स्टिकर लगा हुआ है माइक्रोवेव के ऊपर और दूसरा कैमरा फोकस नहीं कर पा रहा, तो इसलिए वो दिख नहीं रहा। तो चलिए यहाँ पे 4 मिनट कंप्लीट हो गए थे। तो अब इस केक को निकाल लेते हैं और चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह से ये कितना अच्छा फूल चुका है, अच्छा सा राइज़ हो चुका है सिर्फ 4 मिनट के अंदर। तो यहाँ पे मैंने इसको निकाल लिया है और अब इसको मैं टूथपिक से चेक करूँगी साइड से, क्योंकि बीच में से केक जो है ना माइक्रोवेव में पहले बेक होता है और साइड से बाद में बेक होता है, तो बीच में ये ज़्यादा तेज़ी से गर्म होता है। तो ये देखिए मैंने इसे अच्छी तरह से चारों डायरेक्शन से चेक किया है, तो हर जगह से मेरी टूथपिक बिल्कुल ड्राई आई है, यानी बिल्कुल परफेक्ट हमारा केक बन के तैयार हो चुका है। और अब देख सकते हैं इसने किनारे भी छोड़ दिए हैं, बिल्कुल सॉफ्ट और स्पंजी केक बन के तैयार हुआ है। तो अब मैंने छुरी के साथ चारों तरफ से एक दफ़ा छुरी को घुमा लिया था और इसको निकाल लूँगी मैं एक प्लेट के अंदर। तो ये देखिए व्यूअर्स बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म का सॉफ्ट स्पंजी हमारा केक बन के रेडी हुआ है, और इतना ज़बरदस्त इतने कम टाइम के अंदर और इतने आसान तरीके से मैंने आपको केक बनाना सिखाया है कि आप इसको फ़ौरन से बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। घर में मौजूद चीज़ों से ही देखिए हमने इस केक को तैयार किया है, ना कोई बटर इस्तेमाल किया है, ना बीटर इस्तेमाल किया है, ना जूसर जग इस्तेमाल किया है। नॉर्मल हैंड विस्कर के साथ हमने इस केक को तैयार किया है माइक्रोवेव ओवन के अंदर। आप चाहें तो इसको कढ़ाई में भी बेक कर सकते हैं। और अब मैं आपको काट के दिखाती हूँ और आपको मेरे काटने से ही अंदाज़ा हो जाएगा कि कितना सॉफ्ट और कितना स्पंजी केक हमारा बन के रेडी हुआ है। आप चाहें तो इसके ऊपर फ्रॉस्टिंग भी कर सकते हैं चॉकलेट की या क्रीम की। तो ये देखिए मैं इसे उंगली से दबा रही हूँ तो ये वापस अपनी जगह पे आ रहा है, यानी बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही स्पंजी केक हमारा बन के रेडी हुआ है। तोड़ के भी आपको दिखा देती हूँ अंदर से कि कितना जालीदार सॉफ्ट और स्पंजी बन के तैयार हुआ है। बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है और सिर्फ 4 मिनट में रेडी हो जाती है। अगर आपके घर मेहमान आ जाएं तो आप फ़ौरन से अब ये केक बना के तो उनको सर्व कर सकते हैं। देखिए लग ही नहीं रहा कि हमने इतनी आसानी से और इतनी जल्दी इसको तैयार कर लिया है। तो आई होप व्यूअर्स कि आपको मेरी आज की केक बनाने की ये रेसिपी और ईद गिफ्ट ज़रूर पसंद आएगा। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, अच्छा सा एक कमेंट कीजिए और मुझे फ़ीडबैक दीजिए कि आपका कैसा केक बनकर तैयार हुआ। तो व्यूअर्स अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या फर्स्ट टाइम ये वीडियो वॉच कर रहे हैं तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी नई आने वाली तमाम वीडियोस इसी तरह फ्री में देखने को मिलती रहें। तो इंशाल्लाह ताला बेकिंग की रेसिपी के साथ साथ आप मेरी कुकिंग रेसिपी को भी बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे। अल्लाह हाफिज़।